स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा हमने अभी 70 प्लस तक क्वेश्चन कर लिए थे चैप्टर नंबर 5 के। 70 प्लस क्वेश्चन कर लिए थे हमने बेटा। उसके 3-4 क्वेश्चन और कर लेना, वो चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके आगे के 3-4 क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है वो क्वेश्चन 3-4 कराने को। तो बेटा मैं भी करा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस तुम जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आगे मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ, आगे आपको करने हो 3-4 क्वेश्चंस। चलिए तो बेटा मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल न्यू चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये 6th चैप्टर है और पहली बुक का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है ये, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्म बंद हो जाना। फॉर्म बंद कब कब किस किस केस में होती है फॉर्म बंद? बेटा देखो, पार्टनरशिप फॉर्म या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या जो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कोई भाई अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब पागल या मूर्ख, या उसको कोई बीमारी हो जाती है, इलनेस प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में बेटा क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कब होती है? जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या फिर रिटायर होता है, ठीक है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर फर्म को लॉस हो जाता है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है इस पार्टनरशिप फर्म का। तो बेटा ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना शुरू के। अगर आपने 3-4 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आगे 1% भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो बेटा इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इट में भी 8 मार्क्स का भी आ सकता है ये, लेकिन 6 मार्क्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें से। तो इसमें एंट्रीज भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को लेके देख के चलते हैं एक बार। तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इतना ध्यान रखना, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर हम 4 अकाउंट मेंटेन करते हैं। 4 अकाउंट कौन कौन से मेंटेन करेंगे? सबसे पहला अकाउंट मेंटेन करेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड जो मेंटेन करेंगे बेटा वो बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरा बनाएंगे बेटा इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ बनाएंगे बेटा हम इसमें कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बेटा ये 3 बनाना तो कंपलसरी होता है इसमें। ये अगर पार्टनर के लोन के बारे में बोल रखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ बोल रखा है तो बना देंगे, अदरवाइज़ नहीं बनाएंगे। अगर पार्टनर के लोन के बारे में बोल रखा है तो बना देंगे, अदरवाइज़ हम ये अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे। देखिए इसमें आपको क्या होगा, क्या मेंशन होगा, बता देता हूँ आपको। तो बेटा इसमें है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट मेंशन होगी, ध्यान से समझना। बैलेंस शीट मेंशन होगी। बैलेंस शीट में आपको पता है क्या क्या मेंशन होता है। देखिए यहाँ लायबिलिटी साइड होगी और ये एसेट साइड आपको मेंशन होगी। ठीक है ना, आपको इस तरह की कुछ बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। तो आपको करना क्या है बेटा, इस बैलेंस शीट और बाहर एडजस्टमेंट भी होगी गिवन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एडजस्टमेंट की बातें बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आप इसके बिहाफ पर बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया आपने, वही ये बेटा डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाओगे आप, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स है, एसेट साइड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको बेटा डेबिट साइड दिखा दोगे, लायबिलिटी को बेटा क्रेडिट साइड दिखा दोगे। अब क्या क्या नहीं दिखाएंगे, बस एसेट्स में अगर कोई कैश और बैंक का बैलेंस है ये नहीं दिखाया जाएगा इस साइड, क्योंकि कैश और बैंक का तो हम अलग से सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो एसेट साइड्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ दिखा देंगे।
लेकिन कैश और बैंक को छोड़कर, कैश और बैंक का बैलेंस छोड़कर, क्योंकि उसके लिए तो हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, लायबिलिटी साइड जो भी है चीज़ उसको यहाँ दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को छोड़कर, क्योंकि ये तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, ये पार्टनर्स में, और उसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉस भी होता है, तो बेटा उसको भी नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, एसेट्स की सारी चीज़ यहाँ दिखा देंगे, किस किस को छोड़कर, कैश और बैंक को और एक्यूमुलेटेड लॉस को छोड़कर यहाँ पर नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, और बाकी सारी एसेट्स की चीज़ दिखा देंगे यहाँ पर। ऐसी लायबिलिटी की सारी चीज़ यहाँ दिखा देंगे, बट बेटा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को छोड़कर। ठीक है, इतना दिखाने के बाद, इतना दिखा दोगे अब आपको, यानी कि आपका क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। अगर बेटा आपने एडमिशन और रिटायरमेंट के समय पढ़ा है तो बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट में जितनी भी हमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को, एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू को, एसेट्स को तो बेटा रियलाइज़ करना है। रियलाइज़ का मतलब क्या होता है, सेल कर देना। देखो, और लायबिलिटी को क्या कर देंगे हम, पे ऑफ कर देंगे, क्योंकि देखो फर्म बंद हो गई अब, तो जिन जिन से पैसा ले रखा था हमने उनको वापस कर देंगे, पैसा हम पे ऑफ कर देंगे। और एसेट्स का क्या करेंगे हम, एसेट्स का, फर्म बंद हो चुके एसेट्स का क्या करेंगे, उस एसेट्स को बेच देंगे। हो सकता है या तो एसेट्स बेच दी जाएगी, या फिर एक दूसरा काम हो सकता है, टेकन ओवर बाय पार्टनर। हो सकता है कोई पार्टनर ही कहते हैं कि भाई ठीक है आप एसेट्स, मैं ले लूँगा ये फर्म की एसेट्स, और आपके जितने पैसे बनते हैं मैं पे कर दूँगा। तो हो सकता है बेटा देखो, एसेट्स को या तो बेच दिया जाएगा या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, और लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया जाएगा। आपका सबसे पहले काम ये हो गया जो मैंने बताया था अभी आपको। ये करने के बाद हम एडजस्टमेंट को सोल्व करेंगे। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देख लेते हैं। बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करा रहा हूँ, क्योंकि 3 तक तो हमारी एंट्री हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो एंट्रीज़ हैं। पहले हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एंट्रीज करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे ना तुम्हें, तो तुम्हें एंट्री भी आ जाएगी। तो बेटा 4th प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। इस चैप्टर के मैं सारे प्रैक्टिकल ही करा देता हूँ, एक एक करके, कुछ मैं तुम्हें भी दूंगा। तो बेटा देखिए क्वेश्चन जो है वो बेटा आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा पार्टनर है हमारे पास ए और बी। देखो द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 31 मार्च 2018। उनका बेटा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बेटा 3:2 है। सबसे आपको पहले बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट आपके सामने मेंशन है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपका काम करना क्या है, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। कैसे बनाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट, देन फिर पर्टिकुलर, देन फिर अमाउंट। आपको जब रियलाइजेशन अकाउंट ये बन गया, अब हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट की जितनी भी चीज़ें होंगी, ये लायबिलिटी साइड या एसेट्स साइड, एसेट्स को इधर टेक देंगे, लायबिलिटी को इधर रख देंगे, लेकिन कैश और बैंक को छोड़कर। देखो अब एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग है, तो डेबिट साइड लिख दोगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बेटा टू लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बेटा, 30,000 से है। उसके बाद टू मोटर व्हीकल 18,300 से। टू स्टॉक, स्टॉक कितने का है, 72,800 से। टू डेप्टर्स, डेप्टर्स देखो बेटा हमारे पास 1,13,200 के हैं। और प्रोविज़न है बेटा, इसके देखो नीचे प्रोविज़न भी बना रखा है। प्रोविज़न हमारी बेटा लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी, ये प्रोविज़न हमारी ये लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखा देंगे, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने से बेटा, 2,450 से। उसके बाद बेटा कैश एट बैंक, मैंने बताया था कैश और बैंक का बैलेंस हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अलग से सेपरेट अकाउंट बनेगा। अब लायबिलिटी की जो चीज़ हमने एसेट्स को तो यहाँ टेक दिया डेबिट साइड, अब लायबिलिटी पर आ जाओ।
लायबिलिटी की चीज़ किस साइड, क्रेडिट साइड टेक देंगे, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी में एक ही चीज़ दे रखी है, ओनली क्रेडिटर्स, 97,500 से। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, उसके लिए तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे, तो इसको यहाँ शो ऑफ नहीं करना। अब बेटा आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश। देखो मैंने आपको बताया था कि ये बेटा डेबिट साइड होती है यानी कि एक्सपेंसेस साइड, और ये क्रेडिट साइड होती है बेटा इनकम साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है। वो कह रहा है हमने मोटर व्हीकल और स्टॉक को बेच दिया, वो भी कैश में, तो कैश हमारे पास आएगा ही जाएगा बेटा, बेचेंगे तो कैश आएगा, आएगा तो हमारी इनकम हो गई, इनकम हो गई तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे। किस नाम से बेटा, यहाँ लिख दोगे बाय कैश अकाउंट, कैश में बेची है, कैश का नाम दिखाओगे। ठीक है, और यहाँ दिखा दो क्या क्या बेचा उसने, मोटर व्हीकल और स्टॉक। मोटर व्हीकल कितने की बेचे, 16,950 की, और स्टॉक कितने का बेचा बेटा, 77,600 का। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड द डेप्टर वर रियलाइज इन फुल। रियलाइज का मतलब बेटा क्या होता है, बेच देना, तो डेप्टर भी हमने कैश में बेच दिए। कितने के डेप्टर, जितने के थे 1,13,200 के हमने वो भी कर दिया। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग भी बेच दी है हमने, वो भी कैश आएगा बेटा हमारे पास। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बेच दी हमने, 43,500 से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बेटा क्रेडिटर्स वर पे ऑफ, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, तो कैश आएगा जाएगा बेटा, जाएगा, जाएगा तो डेबिट साइड दिखा देंगे। ये भी पे करेंगे तो वो भी कैश में किया होगा, टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना बेटा क्रेडिटर्स। अब देखो क्रेडिटर्स की पेमेंट करिए, 1700 डिस्काउंट पर करिए, यानी कि 1700 डिस्काउंट पर कर दिया हमने, तो हमारे पास क्रेडिटर कितने के बेटा, देखो बैलेंस शीट में 97,500 के, उसमें से माइनस कर देना 1700। ठीक है, तो 95,800 के हमारे पास क्रेडिटर्स भी आ गए। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी थे, तो खर्चे हैं तो कैश आएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा बेटा, तो यहाँ दिखा देंगे वही एक्सपेंसेस भी कैश में किए होंगे, टू कैश अकाउंट। यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने से हैं बेटा ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। सबसे पहले इनका टोटल कर लीजिए आप, इन सब का टोटल करके बाहर लिखना है। ठीक है, इनका टोटल आ जाएगा 16,950 प्लस बेटा 77,600 प्लस बेटा 1,13,200 प्लस 43,500, ये आ जाएगा बेटा 2,51,250, 2,51,250। ठीक है बेटा, अब आपको काम करना क्या है, सब कुछ हो चुका, हमारी एडजस्टमेंट भी हो चुकी, आप बेटा इनका टोटल कर लीजिए। अब देखिए, देखने से पता लग रहा है कि क्रेडिट साइड यानी कि इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो जायज़ सी बात है प्रॉफिट ही होगा। टोटल इनकम कर लीजिए, 2,51,2450 प्लस 97,500 प्लस 2,51,250, तो यह आ जाएगा 3,51,200। ठीक है, 3,51,200 यहाँ पर भी लिख देंगे, 3,51,200। अब 3,51,200 में से बेटा ये सारी चीज़ माइनस कर दोगे तो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। देखिए सेकंड अकाउंट कौन सा बनता है हमारा, प्रॉफिट ना पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड कौन सा बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ बनता है बैंक या फिर कैश अकाउंट। ये सेकंड बनते हैं, ये थर्ड बनता है और ये फोर्थ बनता है, पहला हम बना ही चुके। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक या फिर कैश अकाउंट। अब देखो बेटे यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटी साइड आपको कोई भी लोन दे रखा है, हमेशा लोन लायबिलिटी साइड गिवन होगा, नहीं दे रखा तो ये अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट देखो 3,51,200 में से सारी चीज़ माइनस करोगे तो 19,850 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो आपको किस किस में बांट देना है, ए और बी में। किस रेशो में बेटा, 3:2 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, 3:2 में बांट देंगे, तो बांट के देखते हैं 19,850
इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 11,910 यह आ जाएगा 7,940। ठीक है बेटा, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। उसके बाद बेटा हम क्या बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स जब कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे हम, बहुत ही इजी है। यहाँ पर लिख देंगे पार्टनर्स, सबसे पहला आपका जो काम होगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ पर किसका बैलेंस आता है बेटा, कैपिटल का। तो देखिए लायबिलिटी साइड ए और बी की कैपिटल कितनी दे रखी है 85,000 और 63,000 ये दे रखी है। उसके बाद बेटा जो पार्टनर्स का प्रॉफिट आया, देखिए प्रॉफिट आया जो 11,910 और 7,940, ये भी यहाँ दिखा देंगे। बाय किसका प्रॉफिट है, रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन प्रॉफिट 11,910, 7,940 ये दिखा दिया आपने। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या बचता है, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। देखो ना तो कोई रिजर्व दे रखे ना कुछ भी नहीं दे रखा। आप टोटल कर दो, तो इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा 96,910, 96,910, और इसका आ जाएगा बेटा 63,000 और 70,940, 70,940। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दे, यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो 96,910, 70,940। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन मत कर देना, क्योंकि अब तो बैलेंस कैरी डाउन कब करते हैं, जब फर्म रेगुलर चल रही हो। लेकिन यहाँ तो फर्म बंद हो गई, तो बंद हो गई तो जितना जितना पार्टनर का बैलेंस बनता है फर्म उसको पे कर देगी। तो यहाँ दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना फाइनल पेमेंट। कितना, 96,910 और 70,940 बेटा, 70,940। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को देखते हैं बेटा अच्छे से, कैश या फिर बैंक अकाउंट। वही बेटा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लास्ट में बेटा अगर आपका बैलेंस मैच हो जाता है दोनों साइड का बैंक अकाउंट का, तो समझ लो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, जब आप कैश या बैंक अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड लिखोगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। हमेशा यहाँ पर किसका बैलेंस आएगा बेटा, कैश का। देखो बैलेंस शीट में कैश का बैंक कितना बैलेंस दे रखा है, 13,650। आप कहोगे सर इसको डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि बेटा एसेट साइड हमारी डेबिट साइड होती है, और ये इसका ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो इसको डेबिट साइड ही हमने टेक दिया। ठीक है, ये डेबिट साइड होती है। और ये अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस ये करना था आपको जो आपने लिख दिया है। अब आपका काम क्या होगा बेटा, जहाँ जहाँ भी रियलाइजेशन अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहाँ जहाँ भी कैश का या बैंक का नाम आता है उसका इफेक्ट दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। कैश कहाँ कहाँ आया है बेटा, एक कैश ये आ रखा और एक कैश का बैलेंस ये आ रखा, तो दोनों यहाँ पर इसमें डेबिट है, तो यहाँ के क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। किस नाम से ये किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में हो रहे थे डेबिट, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बाय किसका है बेटा, ये रियलाइजेशन का है। रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर्स, फिर बाय रियलाइजेशन में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, क्योंकि दोनों जगह जो कैश था हमें यहाँ लिख लेना 95,800 से और 1,250, 95,800, 1,250। और देखिए और कहीं पे भी कैश का नाम नहीं आ रहा। अब क्रेडिट साइड आ जाओ, यहाँ पर कैश का नाम आ रहा है बेटा काफ़ी। ठीक है, अब ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ की क्या हो जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है।
अब कैसे कर देंगे इसको, तो देखिए यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन, ठीक है, ब्रैकेट में मोटर व्हीकल, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में स्टॉक, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में डेप्टर, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग। इनका सबका बैलेंस लिख लो, 16,950, 77,600, 1,13,200 और 43,500। ये बात समझ में आ गई। बस कैश और बैंक का इफेक्ट दिखाना, जो डेबिट है यहाँ के क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ जो वहाँ पे क्रेडिट है यहाँ के डेबिट हो जाएगा। चलिए बेटा यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। अब पार्टनर्स कैपिटल पर आ जाओ। कैश या बैंक कहीं नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है बेटा, ये डेबिट साइड है कैश और बैंक का बैलेंस, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस नाम से दिखा देंगे, अभी यहाँ पर रियलाइजेशन नाम मत दिखा देना। अब ये किसका बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल का, तो किस किस का बैलेंस दिखा देंगे, बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। कितना है, 96,910 और 70,940। ठीक है बेटा, तो बेटा आप इन दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 2,64,900, 2,64,900। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो देख लीजिए आप एक बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी आपको जो क्वेश्चन करने हैं मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन बेटा आपको करने हैं। अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये आपको खुद करने हैं फेयर नोटबुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कोई भी डाउट है बेटा वो मुझसे पूछ सकते हैं।